हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश यादव। आज आपके पास एक बेहतरीन केस जो अब गर्मियों के दिनों में जब हमने नया भूसा निकाला है, गेहूं का जो नया तूड़ा निकाला है, उसकी वजह से हमारे पशुओं के अंदर बंद की शिकायत हो रही है। हमारे पशुओं के अंदर सिंपल इंडाइजेशन की शिकायत हो रही है। उसके लिए मैं एक बेहतरीन केस आपके पास लेकर आया हूं। जिन पशुओं के बंद की शिकायत होती है, शाम को हम अपने पशु को अच्छे से बांधकर खिलाकर अच्छे से पशु को बांधते हैं, लेकिन सुबह देखते हैं तो हमारे पशु की हालत गंभीर हो जाती है। जब उन पशुओं का टेम्परेचर लिया जाता है तो लगभग टेम्परेचर 99.9 या लगभग 100 है, उससे लेकर 101 के बीच में होता है। उनकी रूमिनल मूवमेंट को जब नापा जाता है तो रूमिनल मूवमेंट भी उन पशुओं की बिल्कुल कम हो जाती है। साथ में पशुओं के हल्की सी टिम्पनी बन जाती है। पशु जुगाली करना बंद कर देते हैं। साथ में पशुओं की खाना दाना भी पशु बंद कर देते हैं और पानी की मात्रा भी पशु नहीं पीते हैं। ऐसे पशुओं को जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो वेटनरी प्रैक्टिशनर्स हैं उनको मैं बता देता हूं कि ऐसे केसों के अंदर प्लेन कैल्शियम का बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। मिनिमम आप 200 ml कैल्शियम सबकट पशुओं के लगाएं, जिससे आपके पशु को रिकवरी होने में बहुत ही जल्दी आसानी से मदद मिलेगी। और जब हम इस केस के अंदर कमेंट आते हैं कि सिंपल इंडाइजेशन में इंजेक्शन कौन से यूज करें, तो जिसके अंदर सबसे पहले इंजेक्शन हमें एंटीबायोटिक के अंदर इंजेक्शन डीसीआर को हमें यूज करना चाहिए। 2.5 ग्राम डीसीआर को हम 3 से 4 क्विंटल तक के जब पशु होते हैं उनके अंदर यूज कर सकते हैं। डीसीआर इंजेक्शन को हम क्लोरोफेनामाइन या जीट के अंदर या फिर एविल के अंदर मिलाकर अपने पशुओं के हम लगवा सकते हैं। साथ में हमें दूसरा बी कॉम्प्लेक्स के अंदर इसके अंदर हमें ध्यान रखने की योग्य बात है, जिसमें हमें रूमेरिक इंजेक्शन जो विरबैक कंपनी का रूमेरिक बी कॉम्प्लेक्स आता है उसको हमें यूज करना है और उसकी मात्रा हमें 20 ml पशु को देनी है। 10 से 20 ml जब स्थिति गंभीर हो तो आप 20 ml लगाएं, नॉर्मल स्थिति हो तो आप 10 ml लगा दें। साथ में मल्टीविटामिन इंजेक्शन, जिसके अंदर मल्टीविटामिन के अंदर हमें अपने पशुओं को 15 ml ट्राइबीवेट इंजेक्शन हमें अपने पशुओं के लगवाना चाहिए। साथ में जब हम इस चीज का केस को देखते हैं तो हमें एनाल्जेसिक के अंदर कि हमारे पशु के जो ऐठन आ गई है आंतों के अंदर, जो रूमन के अंदर ऐठन आई है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, मांसपेशियां बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, उसके लिए हमें इंजेक्शन मेलोनेक्स जो प्लेन इंजेक्शन आता है मेलोनेक्स, उस इंजेक्शन का यूज करना चाहिए। उसकी भी मात्रा लार्ज एनिमल के अंदर हमें 20 से 25 ml इंट्रामस्कुलर यूज करने। ये सारे इंजेक्शन हमें इंट्रामस्कुलर रूट से यूज करने जो प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ होते हैं, किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया सपोर्टिव थेरेपी के अंदर जब ऐसे केस हम देखते हैं जिनके अंदर इंपेक्शन ऑफ रूमन होता है, रूमन ठसाठस भर जाता है, जिसके कारण रूमन नहीं घूम पाता है और नहीं घूमने के कारण हमारे पशुओं की ऐसी हालत हो जाती है जो जुगाली छोड़ देते हैं पशु, साथ में खाना पीना छोड़ देते हैं। तो उन पशुओं के अंदर एडिशनल थेरेपी के अंदर हमें पशुओं को कोल एल लिक्विड जो कैरस कंपनी की आती है, कोल एल लिक्विड को अपने पशुओं को पिलाना चाहिए, जिसकी मात्रा में 250 ग्राम एक समय पर देनी चाहिए। साथ के उसके अंदर बफजोन जो पाउडर आता है, बफजोन पाउडर को हमें 50 ग्राम बफजोन और 250 ml कोल एल लिक्विड को मिलाकर अपने पशु को पिलाना चाहिए। और यह खुराक 6 घंटे बाद हमें दोबारा से 6 से 10 घंटे के बीच के अंतराल के बीच में हम इस खुराक को रिपीट कर देना चाहिए। यह ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं को देते हैं तो आपको बड़े ही शानदार रिजल्ट आपके पशुओं को देखने को मिलेंगे। साथ में जो इस ट्रीटमेंट की वजह से ना आपके पशु का दूध कम होगा और आपका पशु जल्दी से रिकवरी ले लेगा। और पशुपालक भाइयों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूं। किस प्रकार की वीडियो चाहिए आप वो कमेंट में कर सकते हैं, हम उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।